गाय को कत्ल करके बनाई जाती हैं सैकड़ों चीज़ें, आप भी इस्तेमाल करते हैं ये प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल 3600 बड़े कत्लखाने हैं जिनके पास पशुओं को काटने का लाइसेंस है, जो सरकार ने दे रखा है। इसके अलावा 35,000 से ज़्यादा मोटे कत्लखाने हैं जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हर साल 4 करोड़ पशुओं का कत्ल किया जाता है, जिनमें गाय, भैंस, सूअर, बकरा, बकरी, ऊँट आदि शामिल हैं। मुर्गियां कितनी काटी जाती हैं, इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। गाय का कत्ल होने के बाद मांस उत्पन्न होता है और मांसाहारी लोग उसे भरपूर खाते हैं। भारत में मांसाहारी लोगों की संख्या करीब 80% है, जो रोज़ मांस खाते हैं और सब तरह का मांस खाते हैं। मांस के अलावा दूसरी जो चीज़ प्राप्त की जाती है वो है तेल। उसे तैलो कहते हैं। जैसे गाय के मांस से जो तेल निकलता है उसे बीफ तैलो कहते हैं, और सूअर के मांस से जो तेल निकलता है उसे पोर्क तैलो कहते हैं। इस तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग चेहरे में लगाने वाली क्रीम बनाने में होता है, जैसे फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, इमामी आदि। ये तेल क्रीम बनाने वाली कंपनियां द्वारा ख़रीदा जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं, मद्रास हाई कोर्ट में डॉक्टर राजीव दीक्षित साहब जी ने विदेश कंपनी फेयर एंड लवली के ख़िलाफ़ केस जीता था, जिसमें कंपनी ने खुद माना था कि हम इस फेयर एंड लवली में सूअर की चर्बी का तेल मिलाते हैं। तो कत्लखानों में मांस और तेल के बाद जानवरों का खून निकाला जाता है। जो लोग कसाई जो लोग कत्लखानों में होते हैं और दूसरे पशुओं को पहले उल्टा रस्सी से टांग देते हैं, फिर तेज़ धार वाले चाकू से उनकी गर्दन पर वार किया जाता है और एकदम से खून बहने लगता है। नीचे उन्होंने एक ड्रम रखा होता है जिसने खून इकट्ठा किया जाता है। यहाँ आप जान सकते हैं, हम आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो खून का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अंग्रेज़ी दवा, एलोपैथिक दवा बनाने में। गाय के शरीर से निकला हुआ खून, मछली के शरीर से निकला हुआ खून, बैल का खून, बछड़ी से शरीर से निकला हुआ खून, जो एक दवाई बनाई जाती है, उनका नाम है डेक्सोरेंज। बहुत ही पॉपुलर दवा है और डॉक्टर्स को खून की कमी के लिए औरतों को लिखते हैं, खासकर जब वो गर्भावस्था में होती हैं, क्योंकि तब महिलाओं में खून की कमी आ जाती है और डॉक्टर उनको जानवरों के खून से बनी दवा लिखते हैं, क्योंकि उनको दवा कंपनियों से बहुत भारी कमीशन मिलता है। इसके अलावा खून का इस्तेमाल बहुत सारे बड़े-बड़े पैमाने पर लिपस्टिक बनाने में होता है। इसके बाद खून एक और प्रयोग चाय बनाने में बहुत सी कंपनियां करती हैं। अब चाय तो सीधे-सीधे पौधे से प्राप्त होती है और चाय के पौधे का साइज़ उतना ही होता है जितना गेहूं के पौधे का। उसमें पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ा जाता है, फिर उसे सुखाते हैं। तो पत्तियों को सुखाकर पैकेट में बंद कर के बेचा जाता है, और पत्तियों को नीचे का जो टूट कर गिरता है, जिसे डेंट्रल कहते हैं, आखिरी हिस्सा। लेकिन ये चाय नहीं होती, चाय तो ऊपर की पत्ती होती है। तो फिर क्या करते हैं, इसको चाय जैसा बनाया जाता है। अगर हम उसे निचले हिस्से को सुखाकर पानी में डालें तो चाय जैसा रंग नहीं आता। तो ये विदेशी कंपनियां जैसे ब्रुक बॉन्ड है, लिप्टन है आदि क्या करती हैं, जानवरों को शरीर से निकला हुआ खून इसमें सुखाकर डिब्बे में बंद कर बेचती हैं। तकनीकी भाषा में इसे टी-डस्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां नेल पॉलिश बनाने में भी इसका इस्तेमाल करती हैं। तो आपको क्या करना है, लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड की कंपनी की कोई चाय पत्ती नहीं लेनी है। इसके अलावा मांस, तेल, खून के बाद कत्लखानों में पशुओं की हड्डियां निकाली जाती हैं और इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां करती हैं, जिनमें कोलगेट, क्लोज़अप, पेप्सोडेंट, सिबाका आदि शामिल हैं। सबसे पहले जानवर की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे सुखाया जाता है। फिर एक मशीन आती है बोन क्रशर की, इसमें इसको डालकर इसका पाउडर बनाया जाता है और कंपनियों को बेचा जाता है। जैसे शेविंग क्रीम बनाने वाली काफ़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं, और आजकल इन हड्डियों का इस्तेमाल
प्रयोग होने लगा है। टैल्कम पाउडर बनाने में नहाने के बाद लोग लगाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। जैसे टैल्कम पाउडर पत्थर से बनता है, कुछ लोग कहते हैं, और 60 से 70 रुपए किलो मिलता है। और गाय की हड्डियों का जो पाउडर होता है टैल्कम पाउडर, वो 25 से 30 रुपए किलो मिलता है। इसलिए कंपनियां हड्डी का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद गाय के ऊपर की जो चमड़ी होती है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट बॉल बनाने में। लाल रंग की बॉल होती है, आजकल सफ़ेद भी चल गई है चलन में। और जो गाय की चमड़ी से बनाई जाती है, गाय के बछड़े की चमड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है बॉल बनाने में। दूसरी एक बॉल होती है जिसे फुटबॉल कहते हैं। क्रिकेट बॉल तो छोटी होती है पर फुटबॉल बहुत बड़ी होती है इसमें, और ज़्यादा इस्तेमाल गाय के चमड़े का होता है। और आजकल और एक उद्योग में इस चमड़े का इस्तेमाल होने लगा है जूते चप्पल बनाने में। अगर आप बाज़ार से कोई ऐसा जूता चप्पल ख़रीदते हैं जो चमड़े का है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो 100% गाय के बछड़े का चमड़ा बना है। और अगर हार्ड है तो ऊँट या घोड़े के चमड़े का। इसके अलावा चमड़े का इस्तेमाल पर्स, बेल्ट आदि में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आजकल सजावट के सामान में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, गाय जैसे जानवरों का आदि का कत्ल होता है तो 5 वस्तुएं निकलती हैं। नंबर 1, मांस निकला जो मांसाहारी लोग खाते हैं। नंबर 2, चर्बी का तेल जो कॉस्मेटिक बनाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 3, खून निकाला जो अंग्रेज़ी एलोपैथी दवाइयाँ, चाय बनाने में, नेल पॉलिश, लिपस्टिक में होता है। नंबर 4, हड्डियाँ निकली, इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, शेविंग क्रीम में, टैल्कम पाउडर में होता है। नंबर 5, चमड़ा निकला, इसका इस्तेमाल क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जूते चप्पल, बैग, बेल्ट आदि में किया जाता है। तो जैसे हमने बताया कि करीब 5000 कत्लखाने हैं और 4 करोड़ गाय, भैंस, बछड़ा, बकरी आदि काटे जाते हैं। तो इनसे जितना मांस उत्पन्न होता है वो बिकता है, चर्बी का तेल बिकता है, खून बिकता है, हड्डियाँ और चमड़ा बिकता है। तो निकलने वाली इन 5 वस्तु का भरपूर इस्तेमाल होता है और एक बहुत बड़ा बाज़ार इस देश में। इसके अलावा गाय के शरीर के अंदर के कुछ भाग हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। जैसे गाय में बड़ी आंत होती है, जैसे हमारे शरीर में होती है ऐसे गाय के शरीर में होती है। तो जब गाय को काटा जाता है तो बड़ी आंत अलग से निकाली जाती है और इसको पीसकर जिलेटिन बनाई जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आइसक्रीम, चॉकलेट, कैप्सूल में किया जाता है। इसके अलावा मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, चाउमीन के बेस मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक जेली आती है रेड ऑरेंज कलर की, उसमें जेलेटिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आजकल जेलेटिन का इस्तेमाल साबूदाना में होने लगा है जो बहुत सारे हिंदू लोग उपवास में खाते हैं। तो ये सब वस्तुएं जो जानवर के कत्ल के बाद बनाई जाती हैं और हम जाने अनजाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में भी कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने आप को 100% टका हिंदू भी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, और ना जाने किस मांस का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने धर्म को, जैसे वो कहते हैं, इस हिसाब से भ्रष्ट कर रहे हैं। तो आप इन सब से बचें। ख़ास तौर से हिंदू लोग अपना धर्म भ्रष्ट होने से बचाएं। एक बात हमेशा याद रखें कि टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन, एड्स को देखकर घर में कोई भी वस्तु न लाएं। इनसे ही सबसे बड़ा धोखा है। जैसे चॉकलेट का विज्ञापन आता है, कैडबरी, नेस्ले, कोक, पेप्सी आदि का, फेयर एंड लवली का, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट आदि का, टूथपेस्ट का ऐड आता है। तो आप इनसे अपने दिमाग से काम लें, इनसे बचें, क्योंकि विज्ञापन उन्हीं का दिखाया जाता है जिनमें कोई क्वालिटी नहीं होती। देसी गाय का घी बिना विज्ञापन के बिकता है, आप उसका इस्तेमाल करें। नीम का दातून बिना विज्ञापन के बिकता है, उसका इस्तेमाल करें। मिसवा का इस्तेमाल करें, गन्ने का रस इस्तेमाल करें, है ना। तो इन सब बातों से बचें और याद रखें, विज्ञापन पे देख के न लें। ख़ासकर जो है, मैंने आपको इतनी सारी वस्तु बताई, ये तमाम की तमाम गाय के इस्तेमाल से होती हैं। तो आप इनसे बचें और ख़ास तौर से लिप्टन, ताज़ा और बहुत सारी विदेशी कंपनी से बचें। अपनी नेचुरल, अपने इंडिया के, अपने घर के बनाए हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और कोशिश करें, अगर
बॉडी में अगर आपके खून की कमी है या फिर किसी भी चीज़ कमी है प्रोटीन की, तो उसके लिए भी नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें, दवाई से बचें।